जज साहब, क्या होली बिना किसी की जान लिए नहीं मनाई जा सकती? रंगों से खेलो पर किसी की जिंदगी से मत खेलो। होली खुशियों का त्योहार है, तो फिर हमारी आंखों में डर क्यों है? क्या होली बिना किसी की जान लिए नहीं मन सकती? जज साहब, क्या हम सिर्फ खाने की चीज हैं? क्या एक दिन दया की भी होली होगी? जो इस होली हमें खाने वाले हैं, एक बार सोचिए, क्या खुशी का स्वाद किसी की जिंदगी से बड़ा है? ऑर्डर, ऑर्डर! मैं सभी इंसानों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इनको भी जीने दो। आप लोग भी बता दो। सभी इंसानों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोग इस होली मुझे न खाएं। इस होली किसी ने हमारी मदद नहीं की, हमारे भाई ने वीडियो बनाया। इनको फॉलो कर लो आप लोग जाके। सुबह होते ही कौवा वहां से रोता हुआ चला गया। मगर वो अपनी नन्ही दोस्त गौरैया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो जंगल से लकड़ी लाकर वहीं कुछ दूरी पर अपना घर बनाकर इसी उम्मीद में रहने लगता है कि जब गौरैया का गुस्सा ठंडा होगा तो वो उससे बात करेगी। कुछ दिन बीत गए मगर अब गौरैया उससे बात नहीं करती थी। एक दिन दूर कहीं गौरैया की मुलाकात एक नए दोस्त लाल चिड़िया से हो जाती है, जो एक मेल चिड़िया होती है। अरे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? इस इलाके में तो खाना मिलना भी मुश्किल है। हाँ, मैं अक्सर अकेली ही खाना ढूंढती हूँ, आदत सी हो गई है। तुम नए लग रहे हो यहाँ। सही पहचाना, मैं दूर वाले जंगल से आया हूँ। सोचा नई जगह देखी जाए, शायद नए दोस्त भी मिल जाएं। दोस्त? यहाँ दोस्त जल्दी नहीं मिलते। तो फिर आज से मिल गए, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और दोनों गहरे मित्र बन जाते हैं। तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो। जिंदगी ने सिखा दिया, ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन साथ हो तो सफर आसान हो जाता है, अकेले चलना जरूरी नहीं। क्या तुम सच में दोस्त बनना चाहते हो? दोस्त, और अगर तुम चाहो तो साथी भी। तो फिर मुझे अपना घर दिखाओ। हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? हाँ, बचपन से अकेला। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मेरा घोंसला पास ही है, बड़ा नहीं है पर सुरक्षित है। अगर चाहो तो आज वहीं रुक सकते हो। तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रही हो? दिल कह रहा है तुम बुरे नहीं हो। फिर आज से मैं अकेला नहीं और तुम भी नहीं। हाँ, अब हम साथ रहेंगे। गौरैया नए दोस्त को अपने घोंसले में ले जाती है। ये रहा तुम्हारा नया घर। मैं बहुत जगह उड़ा पर घर जैसा एहसास पहली बार हुआ है। मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। गौरैया का दोस्त उसकी बात मानकर उसके साथ रहने लगता है। कौवा ये देखकर अंदर से झुलझुला जाता है। तो आखिर तुम्हें नया साथी मिल ही गया गौरैया। याद है जब हम दोनों भूखे प्यासे जंगल में भटकते थे, तब सिर्फ मैं था और तुम थी। मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, तुम्हें पानी पिलाया, तुम्हें बचाया, और आज तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती है। मैंने सोचा था हम हमेशा साथ रहेंगे, पर शायद मैं तुम्हारी कहानी का बस एक गुजरा हुआ हिस्सा था। तुम्हारी खुशी देख रहा हूं मगर दिल मान ही नहीं रहा, क्योंकि उस खुशी में अब मेरी कोई जगह नहीं रही। जिसे अपना सब कुछ समझ लिया उसी ने सिखा दिया अकेला होना क्या होता है। शायद गलती मेरी ही थी, मैंने दोस्ती को घर समझ लिया और तुमने उसे बस एक रास्ता। ठीक है गौरैया, अगर मेरी कमी का एहसास तुम्हें नहीं है तो एक दिन मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा। और ठान लेता है कि एक दिन तुझे एहसास दिलाऊंगा कि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और वो आपसे दूर हो जाए तो कैसा दर्द होता है। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिखो पार्ट 3।